नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा बजट सत्र और आज हरियाणा का बजट आना है। आज हरियाणा के बजट को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का समय है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पेश करेंगे बजट। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सैनी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। इस बार का बजट 2,15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रहने का अनुमान है। उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षा और एग्रीकल्चर समेत कई सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिस तरह से प्री बजट बैठकें भी की हैं, करीब 13 बैठकें उन्होंने की हैं अलग अलग वर्गों के साथ, और उसमें 1200 के आसपास सुझाव जो है वो मुख्यमंत्री को मिले। उसका असर इसमें कितना देखने को मिलेगा, करीब 2200 के आसपास सुझाव जो है वो 13 बैठकों से मिले हैं और 12,400 से ज्यादा सुझाव जो है वो एआई चैटबॉट से मुख्यमंत्री को मिले हैं। और इनमें से कितने सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। और इसके अलावा किन किन सेक्टर्स पर क्या कुछ फोकस रहेगा, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो 6 ऐसे विशेष सेक्टर जिन पर फोकस किया गया था सरकार की तरफ से, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं उनके लिए भी एक अलग से प्रावधान किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का ऐलान किया गया था। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना के लिए ऐलान किया गया था। स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ाने के लिए ऐलान किया गया था। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एक संकल्प लिया गया था और जीएसडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का एक लक्ष्य 2047 तक का जो रखा था विकसित हरियाणा का। तो ये 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पिछली बार के बजट में रखे गए थे, लेकिन इस बार क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि विजन हरियाणा का डॉक्यूमेंट इस बार भी उसकी बार बार चर्चा चल रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात आज रहने वाली है। हर किसी की निगाहें इस पर है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना दूसरा बजट पेश करेंगे और इस बजट में कौन कौन से वर्गों पर विशेष ध्यान रहने वाला है, महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के क्या कुछ विशेष ऐलान किए जाएंगे, किसानों को लेकर के क्या कुछ विशेष ऐलान किए जाएंगे, वो देखना दिलचस्प रहने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा में बजट पेश करेंगे और बजट में एक साल का लेखा जोखा होता है। आने वाले साल का भी लेखा जोखा इसमें रहने वाला है कि किन किन सेक्टर्स पर कितना क्या कुछ खर्च किया जाएगा, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जानकारी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि एक साल के अलावा साल 2047 का जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको लेकर के किन सेक्टर्स पर विशेष रूप से फोकस रहने वाला है, क्योंकि एआई, रिसर्च, एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, इनको साथ में लेकर के चलना, इनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इन पर फोकस रहेगा ही रहेगा। उद्योग, स्टार्टअप, बड़े शहरों में नए सेक्टर और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ प्रावधान रहेंगे, ये भी अपने आप में दिलचस्प चीजें जो है वो रहने वाली हैं बजट को लेकर के। और हरियाणा की राजकोषीय स्थिति क्या कुछ है उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री, और किस सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है ये भी बताया जाएगा। अनुमान है अभी समाज कल्याण में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% और 25 से 30% पावर पर, स्वास्थ्य विभाग पर 20%, शहरी एवं स्थानीय और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अर्जुन सुड़ैल जी हैं, इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करूंगा सप्रा साहब, क्या कुछ तैयारी है प्रदेश सरकार की, क्या कुछ विजन रहने वाला है? सभी साथियों को नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी, और होली की शुभकामनाएं। आज हरियाणा के लिए बहुत ही खास दिन है, जब भाजपा 3.0 की जो सरकार है, हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री के नाते जी आज दूसरा बजट पेश करेंगे। और ये जो बजट है
ये बिल्कुल अभी आपने बिल्कुल सही बताया, ये आंकड़ों का फेर होता है। मतलब कितनी आय और कितना व्यय किया जाए। वैसे तो लोग अपने घर में भी बजट बनाते हैं, इंडस्ट्रीज अपना बजट बनाती हैं, स्टेट अपना बनाती है और सेंटर अपना बजट बनाती है। तो आज ये जो बजट है ये जनता का बजट है, ये सरकार का बजट नहीं है। हमारे सीएम साहब, हमारी सरकार पिछले 2 महीने से इस बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम साहब जनता के द्वार पे गए हैं, उनके जो है ना सभी सुझाव जानना चाह रहे हैं, भाई आपका बजट किस तरह का होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। वो युवाओं से मिले, वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में पहुंचे, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहुंचे, वो एचए यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में पहुंचे, वहां के पार्कों में पहुंचे। उन्होंने हर क्षेत्र, हर सेक्टर के सभी लोगों से, चाहे वो पंच है, सरपंच है, पार्षद है, किसान है, व्यापारी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, गृहिणी है, कोई समाज सेवा है, मतलब हर वर्ग से उन्होंने सुझाव लिए। और सुझाव के नाते वैसे अब ये मतलब इट इज नॉट फर्स्ट टाइम, ये हमारे सीएम साहब ने, इस सरकार ने नई परंपरा डाली है। भाई जो हम बजट बनाएंगे वो सिर्फ बंद कमरे में बैठ के नहीं बनाएंगे, हम टेबल पे बैठ के नहीं बनाएंगे, हम जनता के बीच में जाके उनके सुझाव लेके ये बजट बनाया जाएगा। इसमें देखो हमें जो हमारे सीएम साहब ने बजट से पहले 13 प्री बजट बैठकें किए, जिसमें करीब 2199 यानी 2200 हमें सुझाव मिले हैं। इसके अलावा एआई चैट बोर्ड से भी 12400 सुझाव मिले। इसके अलावा पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी सुझाव मिले। और तो और मतलब सभी वर्गों को, हमारे जितने एमएलए हैं और तो और हमने जो विपक्ष की जो पार्टीज हैं उनको भी आमंत्रित किया, आप आइए, आप हम जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं जनता के लिए मतलब किस तरह का बजट हो, आप अपने सुझाव दीजिए। अब क्योंकि विपक्ष को अपनी राजनीति भी करनी है, वो नहीं आए, दे वर नॉट रेडी टू कम, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनकी जो है ना राजनीति पे कुछ जो है ना ये छत्र छाया जो है ना थोड़ी सी खराब ना हो जाए, इसलिए वो नहीं आए। तो ये आज जो बजट है ये बिल्कुल जनता का बजट होगा, सरकारी बजट होगा, सरकारी बजट नहीं, मतलब ये जनता का ही बजट होगा क्योंकि जनता से हमने सुझाव लिए हैं। इसमें चाहे वो मतलब हर सभी क्षेत्रों को पूरा मतलब टेस्ट किया जाएगा, पूरा उनका योगदान किया जाएगा, चाहे वो समाज कल्याण है, कृषि है, शिक्षा है, उद्योग है, व्यापार है, खेल जगत है, हर किसी के लिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिटारा खोलेंगे। और बिल्कुल जिस तरह से विकसित भारत @2047 कहलाएगा, आज हम सबको पहले से बधाई दे दें। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था वो 4थे नंबर की है और ये हमें उम्मीद है 3-4 सालों में ये 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये जो आज हमारा जो हरियाणा का जो बजट है ये विकसित भारत की नींव रखेगा। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है और जनता को भी उम्मीद होनी चाहिए। अब पिछला जो बजट था ये जो 2024-25 का पिछला, उससे पहले का वो 1,01,80,313 लाख करोड़ था, और जबकि पिछला जो था 2025-26 में वो 2,050,17 लाख करोड़ था। यानी पिछले बजट में 25-26 में 24-25 की तुलना में 13.7% की वृद्धि हुई थी। और आज भी हमें यही उम्मीद है, सीएम साहब ने जिस तरह से मेहनत करी है, जिस तरह से लोगों से सुझाव लिए हैं, बजट की राशि बढ़ेगी। सभी सेक्टर्स की जितने भी उससे मतलब जो है ना जो विभाग जो टचिंग है सबकी राशियां बढ़ेंगी और जनता को फायदा होगा, सभी क्षेत्रों को, युवा वर्ग को। अब आज देखिए, वैसे हमारा जो विपक्ष 20 तारीख को शुरू हुआ था, ये 20 फरवरी को बजट सेशन शुरू हुआ था, और उससे पहले सीएम साहब ने 17 फरवरी को अपना बिल्कुल खाका तैयार कर दिया था। 11 सालों की पूरी डिटेल रिपोर्ट कार्ड कोई सरकार पहले नहीं देती। बट हमें अफसोस ये है, ये जो हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, इतना पैसा खर्च होता है विधानसभा सेशन पे, मतलब प्रश्न कर जाती हैं और जवाब सुनने से पहले दौड़ जाती हैं। अब उसका परिणाम क्या हुआ, वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने अब सीएम साहब ने हर बात का बारीकी से जवाब दिया है, विस्तृत भी जवाब दिया है। अब बैठिए तो सही, सुनिए तो सही, हाथ भी जोड़े हैं। जब ये स्थगन ये प्रस्ताव लेकर आए तो कांग्रेस के साथी धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू लिसन। वो सुनना ही नहीं चाहते।
इसी तरह से वो पहले वॉकआउट कर जाते हैं। मतलब उनकी सुनने की आदत ही नहीं डाली उन्होंने आज कांग्रेस ही नहीं, सदन में इनेलो भी है, तो इनेलो से भी प्रतिक्रिया इनेलो ले लेते हैं। इनेलो के साथ थी भी। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास, उनसे एक बार पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं बजट को लेकर के। क्या कुछ उम्मीद कर रही है इनेलो, क्योंकि इनेलो का भी विशेष रोल जो है वो सदन में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ तक कि मुख्य विपक्षी दल की सीट पर भी अस्थायी रूप से इनेलो के विधायक को बैठाया गया था। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं चर्चा में। बजट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। सुड़ैल साहब, बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता के लिए? क्या कुछ खास इस बार के बजट में रह सकता है? देखिए, हमारे प्रवक्ता साथी, भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कहा कि ये जनता का बजट है जी, और आंकड़ों का फेर होता है। आंकड़ों का फेर के साथ साथ आंकड़ों की कलाकारी भी बजट में कई बार देखने को मिली है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जनता का बजट है, जनता के लिए खरा उतरे। यही उम्मीद है कि एक अच्छा बजट जो प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है वो आए। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा हो। रही दूसरी बात कि हमने विपक्ष को बुला करके पूछा, तो विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? विपक्ष की भूमिका तो आप लोग भी खुद देख रहे हैं और आप लोग कह भी रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका तो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है। ये बिल्कुल बात सही है कि वॉकआउट कर जाता है। वॉकआउट कौन करता है? वॉकआउट तो सिर्फ कांग्रेस वाले करते हैं। और जब भी कोई इश्यूज आए हैं, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, मेरा मानना है कि आज प्रदेश में अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है। जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, सड़क पर उतर करके भी, और विधानसभा में हमारे 2 विधायक होते हुए भी विपक्ष की सीट पर बैठने का उन्होंने ये साबित कर दिया है कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है। ठीक है, लेकिन बजट से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं? किस किस सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है सुड़ैल साहब? देखिए, फोकस की बात अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, फिरौतियां मांगी जा रही है, गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, और बहुत सारी शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा में स्कूल बंद हो चुके हैं, प्रदेश के स्कूल बंद हो चुके हैं बहुत सारे, और जो स्कूल खुले हैं उनमें टीचर की भारी कमी है। स्कूलों का मुद्दा भी अर्जुन चौटाला जी ने विधानसभा में उठाया था, टीचर की कमी का मुद्दा बहुत उन्होंने उठाया। और किसानों के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन किसान बहुत परेशान है। खाद समय पर नहीं मिलता, बीज समय पर नहीं मिलता, महंगे पेस्टिसाइड हो गए हैं, और खाद की कालाबाजारी जो यहाँ फैक्ट्रियों में होती है, ये सारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, बहुत सारी चीजें देखना होगा कि क्या कुछ बजट में लेकर आते हैं। ठीक है। सप्रा साहब, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी हमने देखा, जो सुड़ैल साहब कह रहे हैं कि खाद की कालाबाजारी हुई है, खाद नहीं मिला है लोगों को, इस तरह की बातें एक तरफ जहाँ लोगों ने उठाई हैं, किसानों ने उठाई हैं, अलग अलग जगहों पर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली जहां किसान लाइनों में लगे हुए नजर आए। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया है कि खपत कम हुई है। ये विरोधाभासी सी बात लग रही। अभिभाषण पर अभी चर्चा हुई थी परसों जी, पूरा 2.5 घंटे पूरा उन्होंने हर बारीकी, हर चीज का जवाब दिया, चाहे वो विपक्ष के साथी, चाहे वो इनेलो वाले बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले बैठे हैं। और इन्होंने टाइम टू टाइम, पीछे भी जब खाका भी दिया इन्होंने 17 फरवरी को, तो इन्होंने पिछली जो सरकारें हैं, चाहे वो चौटाला राज था, चाहे वो कांग्रेस राज था, उन्होंने बिल्कुल कंपैरिजन किया है। चाहे वो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, चाहे वो किसानों को मतलब जो भी जो है ना लाभ दिए जा रहे हैं, या व्यापारियों को लाभ दिए जा रहे हैं, बिल्कुल हर चीज की उन्होंने तुलनात्मक उन्होंने बताया है। और ये विपक्ष के जो साथी हैं दबी जबान से बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु राजनीति तो करनी है उनको, राजनीति तो अपनी बचानी है ना, अपनी पार्टियां तो बचानी है। अब इनेलो का राज भी होता था, बढ़िया राज भी होता था देवीलाल जी का 87 में, उसके बाद ये भटक गए। अब आप देखो, आपके 2 सांसद हैं, ये दो विधायक हैं, 2 विधायकों का मतलब क्या है? जनता दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट यू। आज भाजपा सरकार को जनता जनार्दन ने विश्वास व्यक्त किया, और तीसरी बार जब से हरियाणा बना 1966 में, तीसरी बार लगातार 48 सीटें दे के, फुल फ्लेज मेजोरिटी दे के उन्होंने उसको जिताया है, बनाया है, और उसमें विश्वास व्यक्त किया है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब जनता भाजपा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो उसके नियम बना रखे हैं, उसमें विश्वास करती है। आज एमएसपी 24 फसलों पे एमएसपी दिया जा रहा है, किसानों को बढ़िया
खाद मिलती है, कभी जी कहते हैं जी उसमें जी वजन कम कर दिया, कभी रेट बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम साहब ने हर चीज का जवाब दिया है, चाहे वो इनेलो के साथी बैठे थे, चाहे कांग्रेस वाले भगोड़े बैठे थे जो बार बार वॉकआउट कर जाते हैं, दे वर नॉट रेडी टू लिसन, वो बैठना ही नहीं चाहते, वहां पे ऊब जाते हैं। मतलब अब जब जिन दिनों ये भर्ती पर चर्चा चल रही थी स्थगन प्रस्ताव पर, तो वो पहले ही वो कहते जी जल्दी जल्दी छोड़िए, हम तो जाना चाह रहे हैं, आप इतना कुछ मत बताओ, है। और यही अभिभाषण पर भी उन्होंने जो साथी, जो विपक्ष के साथी, उन्होंने कहा जी आप टाइम लिमिट करिए, आप इतना जवाब क्यों। अब हम हर चीज का जवाब देना चाह रहे हैं, हमने 11 सालों का पूरा आपको हिसाब दे दिया, और फिर आप कहते हैं जी यहाँ पे जी नौकरियां बाहरी को दी जाती है, हमने उसका जवाब दिया। इनेलो के साथी कह रहे हैं जी अब श्रेय लेना चाह रहे हैं जी, बुढ़ापा पेंशन काट दी जी, हमने बढ़वा दी। अरे सीएम साहब बार बार कहते हैं हमने पेंशन काटी नहीं, बुढ़ापा हम जो सामान देते हैं वो हमारे पिता समान है, जो बुजुर्ग हैं हमारे, और ये कहते हैं जी हमने पेंशन दिलवा दी, श्रेय लेना चाह रहे हैं। कांग्रेस कहती है हमने बढ़वा दी, और उधर से इनेलो के साथी कह रहे हैं जी हमने बढ़वा दी, हम संकल्प दिवस मना रहे हैं, अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, हर चीज पे अच्छी राजनीति करना चाह रहे हैं। और साथ साथ इनको ये बढ़िया पता होना चाहिए, ये तीसरी बार जनता ने विश्वास दिया है, आज खुशहाल हरियाणा है, बढ़िया बढ़िया सड़कें बना दी हैं। यही साथी कहते थे जी सड़कें हैं ही नहीं, अब कहते हैं जी सड़कें इतनी बढ़िया बना दी, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहते हैं जी पिलर नहीं लग रहे, मेट्रो के पिलर नहीं। आप आइए गुड़गांव में, और आप हर जगह दूसरे शहरों से जोड़ा जा रहा है मेट्रो को, आप ये बताइए ना, पूरा जाल बिछाया जा रहा है। बढ़िया MSME है, बढ़िया IMD सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। आप NCR एरिया में आइए, मतलब इतना बढ़िया। और आज प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है, 3,58,000 रुपये प्रति व्यक्ति आ रही है। और इंडिया के जो 5 जो टॉप स्टेट्स हैं उसमें हमारा नंबर आ रहा है, बढ़िया GDP है। इसी तरह से जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें निरंतर कमी आ रही है। अब यही होता है बजट की क्या फीचर्स होती हैं बढ़िया की, बढ़िया फीचर उसमें GDP बढ़िया है, फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो रहा है टाइम टू टाइम, बढ़िया रोजगार के मतलब जो है ना अवसर प्रदान हो रहे हैं, अच्छा खेल हो रहा है, मतलब हर चीज स्टूडेंट्स के लिए देखो आप, अब बढ़िया भर्ती हो रही है। कहते हैं जी बाहर ही आ रहे हैं, आपने जी फेल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको हर चीज का जवाब दिया है, SPSC का, PGD का मुद्दा बनाया जी, वहां पे धरने प्रदर्शन करते हैं। और वहां पे अगर कोई जनता एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, कांग्रेस के जो साथी हैं, जो युवा साथी हैं, जो इनके नेता हैं, विदेशों में पहुंच जाते हैं, वहां बदनाम करते हैं हमारे देश को। और अभी नंगा नाच जो युवा कांग्रेस का AI समिट में देखा आपने, दिल्ली में, जहां पे दुनिया बैठी है, दुनिया के बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं, और वहां पे मतलब ये हाल कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड। तो ये विपक्ष को ये पता होना चाहिए, मतलब बढ़िया खुशहाल, बढ़िया इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अपनी हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल सीएम साहब ने हर चीज का जवाब दिया आपको, सभी सेशन में, पूरे सेशन में 10-12 दिन तो हो गए बोलते हुए, जितनी भी सीटिंग हुई है पूरा टाइम दिया, और आपको हर चीज, हर प्रश्न का, चाहे वो इनेलो के साथी है, मैंने सेशन देखा है, इनेलो के भी जो जितने भी इनके जो 2 विधायक हैं उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, और उनका बहुत बढ़िया तथ्य वाइज, राजनीतिक वाइज नहीं, तथ्य वाइज उनका जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे इनेलो के साथी बैठे हैं आदरणीय, वो उनको भी मानना पड़ेगा, परंतु थोड़ी सी इनकी राजनीति है, क्या करें। ठीक है सुडेल साहब, क्या सिर्फ राजनीति की बात है इसीलिए विरोध आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के सवाल आप लोग उठा रहे हैं? अर्जुन सुडेल जी। देखिए, अगर हमने भी राजनीति करनी होती जी, अगर हमने भी राजनीति करनी होती तो हम भी कांग्रेस की तरह वॉकआउट करके भाग जाते। लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी, हमने जनता के मुद्दे रखने हैं, जनता की आवाज उठानी है, जनता के लिए विपक्ष की भूमिका निभानी है। हमने न कभी राजनीति की है। और रही दूसरी बात, पेंशन की बात मेरे साथी कर रहे थे कि इनेलो श्रेय ले रही है कि हमने ये करा है, हमने पेंशन काट दी थी, हमने दोबारा लगवा दी है। अगर ये पेंशन काटने की बात आ रही है तो दोबारा लगाने की बात क्यों आई है, क्यों लगाई है दोबारा? अगर लाखों लोगों की पेंशन काटी थी, जो शर्तें लगाकर कि इनकी इनकम ज्यादा है, ये है वो है, लाखों लोगों की पेंशन काटी थी, तो दोबारा लगाया क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे, वो लोग बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, पेंशन की बात चौधरी देवीलाल जी ने, कोई नहीं सब्र साहब, जिनकी डेथ हुई है
कोई बात नहीं उनका सप्रा साहब, सुनिए ना सर, सप्रा मैं साहब, भी आपके ठीक है, बीच आपने में नहीं जो बोल रहा जवाब ना। दिया मैं फिर से आपके पास सप्रा साहब सुनिए ना, हाँ जी, सुन तो लो सर। हाँ जी। पेंशन की बात अगर हो रही है, चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान के रूप में ये पेंशन लगाने का काम किया था। इस पे कोई ये नहीं था कि कोई शर्तें थी, कोई ये था वो था। लेकिन अब ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने लाखों बुजुर्गों के सम्मान पेंशन काटने का काम किया था, और इसके बारे में ना तो कोई कांग्रेस ने कहीं पर प्रदर्शन किया, हमने जिला वाइज प्रदर्शन किया, और हमने 20 तारीख को पंचकूला में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया, तब जाकर के कहीं लाखों लोगों की पेंशन को लगाने का काम किया, क्योंकि यह एक बहुत अहम मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, और हमने जनता के साथ खड़े होकर के इस मुद्दे को उठाने का काम किया। और ये बिल्कुल सही बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल के दबाव में आकर के पेंशन दोबारा से लोगों की लगाने का काम किया, और साथ साथ पेंशन भी बढ़ाने का काम किया। तो इस तरह से जनता के मुद्दों के साथ साथ हमने प्रदेश की जनता के साथ रहना है, प्रदेश की जनता के साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी है। चाहे वो विधानसभा के अंदर तो हमारे विधायक उठाते हैं, सड़कों की बात करें हम, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो SYL को लेकर के ले लीजिए, आज तक जब भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए तो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। वो आज भी ऐसे कैसा पड़ा है, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 8-10 साल से, तो अभी भी मुद्दा वही पड़ा है। लेकिन प्रदेश की जनता के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, चाहे वो 2 विधायक रहे हैं, चाहे वो 1 विधायक रहे हैं। और प्रदेश की जनता को भली भांति पता है कि अगर कोई भी बात आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पर उतर करके सरकार को जगाने का काम करती है। टैक्स एक्सपर्ट हैं संजय सिंह जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं सर, आज हरियाणा का जो बजट पेश होने वाला है, मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं, किस तरह की राहत की आपको उम्मीदें हैं, किस तरह के बदलाव की उम्मीदें आज कर रहे हैं? नमस्कार जी। आज सीएम साहब का आज दूसरा बजट होगा सत्र में, जी। और बजट का पूरा अनुमान है कि इस बार बजट पिछले बजट से कुछ ज्यादा होगा। जैसे सुनने में आ रहा है 2.25 लाख करोड़ के आसपास इस बार का बजट होगा, जी। जो पिछले बजट से कम 10% का उछाल रहेगा इस बजट में। तो सबको उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा रहेगा, और बीजेपी सरकार और सीएम साहब से पूरी हरियाणा सरकार जनता की पूरा विश्वास है कि इस बात का बजट अच्छा रहना है। सरकार को चाहिए, हमारा जीएसटी में क्या होता है, एसजीएसटी होता है, जो स्टेट टैक्स होता है, उसी के माध्यम से कलेक्शन किया जाता है। कुछ टैक्स कलेक्शन होता है, कुछ टोल होता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है आम जनता का एसजीएसटी, जो स्टेट टैक्स होता है। जी। तो सरकार को चाहिए, सरकार लाती भी है, बीजेपी सरकार काफी अच्छी स्कीमें लाई है। जैसे ओटीएस स्कीम लाती है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। बिल्कुल। जैसे वैट के टाइम पे सर आपने देखा होगा, काफी टाइम से चलता, आपने देखा होगा कि हमारा जीएसटी से पहले वैट चलता था, उसमें कुछ चीजें थी, स्मूथ नहीं था, एक्साइज था, वैट था, तो सरकार ने सबको एक समराइज करके जीएसटी प्लेटफॉर्म पे लेके आई है। और जो वैट की जो पुराना जो डिफॉल्टर थे या जो टैक्स पेयर थे, या कुछ अड़चने आ रही थी, कुछ कारण से टैक्स पे नहीं कर पा रहे, तो एक स्कीम लेके आई, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। और सरकार बीच बीच में लाती है, पर कुछ उसमें मैंने जो देखा है कुछ प्रॉब्लमें थी जो पहले वैट के टाइम पे लेके आई थी, पे करने में, या कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, या ऑनलाइन है, या आपस ऑफिसर या टैक्स पेयर, कुछ जो इस बार सरकार अप्रैल 2025 में स्कीम लेके आई, उसमें बहुत स्मूथ किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है ओटीएस पे। जी। तो सरकार को चाहिए ऐसे बीच बीच में चीजें लाए जिससे टैक्स पेयर को भी राहत मिले और सरकार एक कॉम्बिनेशन आपस में एक प्लेटफॉर्म बना रहे। तो अच्छी चीजें हैं, और आशा है कि आज का बजट बहुत अच्छा रहेगा, टैक्स पेयर के लिए भी, आम जनता के लिए भी, और मिड के लिए भी, और हाई प्रोफाइल सबके लिए अच्छा बजट रहेगा, यही आशा है।